तो समुपदेशन दिस इज एक्चुअली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। काउंसलिंग जो होता समुपदेशन, उसमें सिंपल लैंग्वेज में उसको सल्ला मसलत भी बोला जाता। और सल्ला मसलत जैसे कि एखादी प्रॉब्लम, इसमें क्या रहता कि सामने वाले क्लाइंट को एखादी समस्या रहती और समस्या रहने के बाद में वो सॉल्यूशन के लिए, अब जैसे कि हमारे काठोड़ सर के इधर बहुत सारे लोग आते काउंसलिंग के लिए या इंटरेक्शन करने के लिए, उनको कोई समस्या रहती है, सर ये कैसा करना। एक जनरल मार्गदर्शन करना अलग बात है, लेकिन काउंसलिंग ये हमेशा जनरली जिसको समस्या है, जिसको प्रॉब्लम है, उसको किया जाता है कि उसके मन में कुछ तो भी समस्या है और दूसरे लोगों के सामने वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऐसे कुछ टॉपिक है हमारे हेल्थ में, जैसा HIV है, लेप्रोसी है, टीबी है। इसका ये एक कॉमन पब्लिक के सामने वो क्लाइंट या पेशेंट बात नहीं कर पाता खुले मन से, इसलिए वो दैट इज अ कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट। तो ये कॉन्फिडेंशियल रहता, उसलिए थोड़ा सा काउंसलिंग करना पड़ता दोस्तों। तो काउंसलिंग में थोड़ा सा एक कुछ नियम है, ये भी मैं बताना चाहूंगा इस माध्यम से। काउंसलिंग में अगर किसी को काउंसलिंग करना है आप में से, हो सकता है कुछ पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, टीचर्स भी सुन रहे होंगे और विद्यार्थी भी डेफिनेटली होंगे। तो किसको आपको काउंसलिंग करना है तो वहां पे हमेशा सेम लेवल पे बैठना चाहिए, सेम लेवल पे। समुपदेशन का अर्थ ही वैसा है, समान लेवलवरून केलेलं उपदेशन, यानी समान लेवल पे बैठना है। नीचे है तो दोनों भी नीचे लगेंगे, दोनों भी चेयर पे होंगे तो चेयर पे लेंगे, ये काउंसलिंग। उसके बाद में आई टू सामने होना, फेस टू फेस पोजीशन होना, जो भी बैठने की व्यवस्था है वो थोड़ी कंफर्ट होना। जो भी नीचे चेयर है, चेयर का आवाज कर रहा है तो आगे काउंसलिंग अच्छा नहीं जाएगा। फैन आवाज कर रहा घर 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 तो वो प्रॉब्लम होगा। और कंफर्ट होना, धूप है तो थोड़ी पानी की व्यवस्था या फैन की व्यवस्था, ये होना। ये दीज आर द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द काउंसलिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्कशन आगे जाने के लिए ये प्राइमरी सिचुएशन ये होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में डिफरेंट स्टेप्स रहते काउंसलिंग में, समुपदेशन में। ये टॉपिक थोड़ा सा अडल्ट के लिए डेफिनेटली काम है और जो ज्यादातर टीचर होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीचर्स, डॉक्टर्स, इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिन्हें बिजनेसमैन भी, जिन्हें इंटरेक्शन का ज्यादा काम आता, उसने थोड़ा सा, क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब एखादा व्यक्ति समस्या लेके आता, वो समस्या सॉल्व करने के लिए जो हम मार्गदर्शन करते हैं और जो गोपनीय रखा जाता, उसके लिए हम काउंसलिंग यूज करते दोस्तों। काउंसलिंग में एक गैदर वर्ड है, गैदर, GATHR, ग्रीट द क्लाइंट। कोई आपके तरफ सलाह लेने अगर आता है तो उसको ग्रीट करो, और ग्रीट करने के लिए हार, पुष्प, गुच्छ होना ये बिल्कुल जरूरी नहीं। देयर शुड बी स्माइलिंग फेस दोस्तों, स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपके फेस की, नहीं तो बला आ गई भाई ऐसा बोल के नहीं, हम उसका ऑनर कर रहे हैं, इस टाइप का स्माइलिंग होना, उस टाइप का रिस्पेक्ट आपके चेहरे पे दिखने को होना कि भाई मैं आपका दहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। ये अगर आपने, दैट इज अ स्माइलिंग फेस। या दूसरी पद्धत होती है रिलेशन जोड़ना, काका, नाना, दादा जो भी है, लेकिन वो भी उम्र के साथ में, आपकी उम्र से कम है तो डेफिनेटली उसको उस टाइप से रिलेशन संबोधना चाहिए। हमारे बराबरी का है तो दोस्त, मित्र क्या है जो वो संबोधना चाहिए। बड़ा है तो उसके हिसाब से रिलेशन हमने जोड़ा। ये भी एक स्वागत की, ग्रीट करने की पद्धति है। या बसा, आइए बैठिए, जो ये प्रोसेस है, ग्रीट द क्लाइंट। क्योंकि आपको पता है हंसने से ही महाभारत की शुरुआत हो गई थी, बराबर है, हंसने से ही महाभारत की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। तो हम किसको डोमिनेट करने के लिए भी हंस सकते हैं, तो हमें डोमिनेट नहीं करना है, उसको वेलकम करना है, स्वागत करना है। हमारे तक अगर इधर हमारे पास कोई सलाह लेने के लिए आता, काउंसलिंग के लिए आता, तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप इज अ ग्रीट द क्लाइंट, ग्रीट द ऑडियंस, ग्रीट द बेनिफिशियरी, डेफिनेटली उसे ग्रीट करना है। एम इज आस्क द क्वेश्चन, उसे प्रश्न विचारना है, लेकिन एकदम डायरेक्ट प्रश्न, हमारा जो टॉपिक, जो समस्या लेके आया है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पूछने का आया है तो एक ठीक है, या उसको नीट करना है उसके लिए आया है, उसको जेई की एग्जाम देना है उसके लिए ठीक है, तो डायरेक्ट पे टॉपिक पे मत आना। या डॉक्टर के पास एक आधा पेशेंट आया तो डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं जाना, ठीक है, नाम कहाँ रहते, क्या करते, थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें आगे का जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो आसानी से जाए, उसमें के लिए मदद हो, इसलिए थोड़ा सा मालूमात पहले बेसिक जानकारी लेना चाहिए। उसके बाद में हम टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक पे एम इज आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते वक्त डेफिनेटली देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वन इज अ क्लोज क्वेश्चन एंड अनदर इज अ ओपन क्वेश्चन।
तो हमने ज्यादातर क्लोज क्वेश्चन से ज्यादा ओपन क्वेश्चन पूछने चाहिए सामने वाले को। ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन में क्या होता कि देखो मैंने बोला कि भाई आपका, जैसे भाई डॉक्टर और पेशेंट है, आपका पेट दुख रहा क्या, हाँ या नहीं, आपका सर दुख रहा क्या, हाँ या नहीं, ये दीज आर द क्लोज क्वेश्चन। इसमें क्या हो जाता कि पूछने वाले की भी एनर्जी जाती और सामने वाले की भी एनर्जी जाती, समय भी जाता, टाइम भी जाता और एनर्जी भी जाती, और जो आउटकम है वो बहुत कम निकलेगा। लेकिन एक ओपनली कैसे पूछ जाता है कि आपको क्या क्या परेशानी है बताइए, दिस इज कॉल्ड ओपन क्वेश्चन। तो उसमें बहुत सारी जानकारी हमें मिलेंगी और सामने वाले को और जो हमने सुनना है, एक्टिव लिसनिंग उस फेज में होना चाहिए। तो जो उसमें से जो बातचीत से आएंगे उसके प्रॉब्लम, उस पर हमें आगे बात करना है दोस्तों। ए मीन्स आस्क द क्वेश्चन, GA। टी मीन्स टेल द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन सामने वाले को अगर जानकारी आपको देना है, माहिती देना है, कि ब्रह्मांड में बहुत सारी माहिती है। जैसा कि मैंने बोला HIV एड्स टॉपिक है, एड्स टॉपिक इज वास्ट बहुत, तो उसको नीड क्या है। एखादा दूसरा करियर टॉपिक है, करियर के बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन है, तो इट शुड बी स्पेसिफिक। वो करियर में क्या पूछ रहा, वो जेई करना है, नीट करना है, IAS करना है, MPSC करना है, IPS करना है, उससे रिलेटेड टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन होना। दैट इज इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑन नीड बेस, जो उसकी गरज है उस हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन और मोस्ट पार्ट उसने देना ही चाहिए। टीम इज टेल द इंफॉर्मेशन का शॉर्ट में, टू द पॉइंट, और मोस्ट पार्ट उसमें कवर होना। बाकी रूल्स नियम सेम, कि सिंपल लैंग्वेज क्लियर कंप्लीट होना चाहिए, ये तो है। GAT टेल द इंफॉर्मेशन। हम काउंसलिंग ये देख रहे कि काउंसलिंग दीज आर द स्टेप्स, ग्रीट द क्लाइंट, आस्क द क्वेश्चन, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, एंड वो भी क्वेश्चन सीक्वेंस से होना, बिल्कुल पहले क्या आफ्टर क्या। टेल द इंफॉर्मेशन, उसको मस्ट पार्ट बताओ, टू द पॉइंट बात बताओ, शॉर्ट में बताओ डेफिनेटली। यस मीन्स हेल्प द क्लाइंट, वो सामने वाले को इतना नॉलेज नहीं रहता, इसलिए वो आपके उसके दिमाग में कुछ समस्या रहती, वो सॉल्व करने के लिए आपके पास आया, तो इसके लिए कुछ उसको धीर दो, हिम्मत दो। ये कहा अगर आपके बस की बात नहीं है, आपको इसके बारे में गाइडेंस यहाँ मिलेंगी, ये क्लियर कट उसको बताओ। हेल्प फॉर मेकिंग अ डिसीजन, उसको निर्णय लेने में भी आपको मदद करना है, सपोर्ट करना है। दैट इज द मेन रोल ऑफ काउंसिलर को। उसको नहीं तो सब बातें ही मैं बता रहा, तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपको उस क्षेत्र का मालूम नहीं, उस क्षेत्र के तज्ञ नहीं है। मैं गया अगर गायनाकोलॉजिस्ट के इधर, स्किन स्पेशलिस्ट के इधर, और मेरी बीमारी दूसरी ऑर्थो से रिलेटेड है, तो उन्होंने उधर ऑर्थो को ही रेफर करना है, तो डेफिनेटली उसी टाइप से ये नॉलेज के बारे में भी हर कुछ हम नहीं बता पाते, तो प्रॉपर प्लेस उसको बताना है, प्रॉपर डायरेक्शन। एच मीन्स हेल्प द क्लाइंट फॉर मेकिंग अ डिसीजन, और धीर देना है, खुद उसको भी धीर देना है और डिसीजन लेने के भी लिए उसको मदद करना है। GATH। ई मीन्स एक्सप्लेन इन अ सिंपल लैंग्वेज विद द एग्जाम्पल, सामने वाले को समस्या सॉल्व करना है, आपको उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल देके आदमी को बहुत जल्दी समझ में आता। तो एग्जाम्पल अगर दिए आपने तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड एक्सप्लेन इन अ सिंपल लैंग्वेज, सादी सरल भाषा में, साधारण भाषा में हमें सब एक्सप्रेस करना दोस्तों। ये अगर करते हैं तो काउंसलिंग बहुत इफेक्टिव काउंसलिंग होगा दोस्तों। GATHER, आर मीन्स रिविजिट एंड रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन, रिविजिट एंड रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन, कि काउंसलिंग इज अ प्रोसिव प्रोसेस। एक झटके में आया और चेंज होके गया ऐसा नहीं होता जनरली। काउंसलिंग में एक काउंसलिंग होगी, कब कब उससे उस समस्या से रिलेटेड उसके पालक है, पेरेंट्स है, तो उनको नेक्स्ट टाइम बुलाना पड़ेगा। इस समस्या से रिलेटेड और उनके कोई टीचर होंगे, उनको बुलाना पड़ेगा। तो दिस इज अ काउंसलिंग प्रोसेस। फैमिली काउंसलिंग है, फैमिली का कुछ वाद है, तो उसमें भी काउंसलिंग करते समय हमको यही प्रोसेस से जाना है दोस्तों। इसलिए काउंसलिंग इज अ प्रोसेस है, 1 2 3। तो हमने नेक्स्ट काउंसलिंग में कब आना है, क्या मिलना है, क्या तैयारी के साथ में आना है, वो उस समय जाते वक्त बताना पड़ेगा। और रीडेमोन्स्ट्रेशन बोले तो हमने आपको जो भी इंटरेक्शन इंटरपर्सनल हो गया, आपका काउंसलिंग आधा घंटा जो चला, तो उसमें जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट करना है, वो रिवाइज करना है। जैसा कि वो नहीं तो हम हमारे बातचीत में उसको कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी, कुछ गलत समझ में आया होगा, तो वो भी वहां पे हमको क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये गलत इसके कंसेप्ट जा रहा है,
तो वहां हम उसी जगह करेक्ट कर सकते दोस्तों। दिस इज कॉल्ड काउंसलिंग प्रोसेस। अगर कोई समस्या लेके हमारे पास आता, बीइंग अ कम्युनिकेटर, एक अच्छा संवाद करता, संचार करता के नाते हमें काउंसलिंग प्रोसेस भी मालूम होना चाहिए। ग्रीट द क्लाइंट, आस्क द क्वेश्चन, दैट शुड बी जनरली यूजुअली ओपन क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। टेल द इंफॉर्मेशन दैट मोस्ट पार्ट, नहीं तो बहुत मुझे नॉलेज है, बहुत जानकारी हम दे रहे तो वो जानकारी लिमिटेड में मोस्ट पार्ट का हक उसमें से कवर होना चाहिए। GAT मीन्स हेल्प द क्लाइंट फॉर मेकिंग अ डिसीजन, और उसको पर्सनली भी हेल्प करना है दोस्तों। E मीन्स एक्सप्लेन इन अ सिंपल लैंग्वेज, R मीन्स रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन। ये बातें अगर हमें करते हैं तो डेफिनेटली काउंसलिंग, सलाह देना, हो सकता है आप ऑफिस में होंगे, कोई क्लाइंट जो ग्राहक है आपके इधर आता, तो इसी टाइप से उसे काउंसलिंग करना पड़ेगा। आप डॉक्टर है तो पेशेंट के साथ में इस टाइप से काउंसलिंग करना पड़ेगा। आप टीचर है तो टीचर को भी यही फेज से, यही स्टेप से हमें आगे जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत माइनर चेंज होता है, लेकिन दिस इज अ कॉमन फ्रेम। आपके घर में कुछ काउंसलिंग करना है बच्चों को, तो इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। दिस इज अ प्रोसेस एक्चुअली। आपका कोचिंग क्लास है, यही टाइप से आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो दीज आर द कॉमन स्टेप्स दोस्तों फॉर काउंसलिंग। लोगों को काउंसलिंग इज ऑल्सो, उसमें दो आते कि भाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी आता है, और हेल्पिंग फॉर मेकिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्या छोड़ने के लिए मदद करना, ये भी आता। इसलिए काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों।